हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय श्री कृष्णा। आप सबका आज के इस गीता प्रवचन सत्र में स्वागत है। कल जब हमने गीता पर चर्चा की थी तो भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा अस्थिर होता है। हम जहां इसको स्थिर करना चाहते हैं वहां स्थिर नहीं होता, इसलिए अस्थिर है। और जहां से हम इसको हटाना चाहते हैं वहां बार बार पहुंच जाता है, इसलिए चंचल है। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान से प्रेम करना प्रारंभ करते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनकी शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा ये मन जो चंचल और अस्थिर है, ये भगवान के श्री चरणों से बार बार भागकर संसार की विषय भोगों का चिंतन करने लगता है। जब हम इसको संसार से हटाते हैं तो बार बार संसार के विषय भोगों में चला जाता है, और जब परमात्मा के श्री चरणों में स्थिर करते हैं तो बार बार वहां से भी भाग जाता है। भगवान कहते हैं कि जब निरंतर हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं, संसारिकता के महत्व को कम करते हैं, कम करते जाते हैं और भगवान की भक्ति में लगते जाते हैं, भगवान के प्रेम में लगते जाते हैं, तो धीरे धीरे ये मन शांत हो जाता है। मन शांत होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, परमात्मा में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है और जिसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे ध्यान योग में सिद्ध हुए योगी को निश्चित रूप से आत्यांतिक सुख की अनुभूति होती है। वो सुख जिसके लिए किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जो स्वरूप से उत्पन्न होता है और जो इस संसार के सात्विक, राजसिक और तामसिक सभी सुखों से ऊपर है, उस आत्यांतिक सुख का योगी को अनुभव हो जाता है। और भगवान ने कहा था कि हम सबको चाहिए कि हम सब निरंतर भगवान की भक्ति का, प्रेम का, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से, जो भी मार्ग हमें उचित लगे, सहज लगे, सरल लगे, उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के द्वारा ही हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा शॉर्टकट, कोई बड़ी जल्दी प्राप्त होने का कोई तरीका है नहीं। और भक्ति का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग तो ऐसा है कि जितनी सहजता से, सरलता से, जितना धीरे धीरे चलेंगे उतनी ही जल्दी मंजिल मिलेगी। आपने जल्दबाजी की नहीं कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा।
यहां जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, यहां उकताने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस मार्ग में बड़े ही धैर्य के साथ चलना है। आप सब तो जानते ही हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उनसे घूमते फिरते जीव मनुष्य योनि तक आता है। तो न जाने कितनी बार मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है, न जाने कितनी बार अलग अलग योनियों में घूमता रहता है। जब मनुष्य योनि में आता है और अपने जीवन के लक्ष्य परमपिता परमेश्वर आत्मिक साधनों का, कर्म योग का, भक्ति योग का, सांख्य योग का, ध्यान योग का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे जब उसका मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, वह संबुद्धि हो जाता है, तब भगवत कृपा से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। बल्कि अपने आप में यह दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करें कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मैं कठिन प्रयास करूंगा, 1 दिन लगे, 1 साल लगे या 10 साल लगे, जितना समय लगेगा मुझे निर्मल होने में उतना समय लगने दो। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। मैं कल से आज श्रेष्ठ होकर दिखाऊंगा, और आज से आने वाले कल में भी, जो आने वाला कल है, उसमें मैं और ज्यादा निष्ठापूर्वक अपने साधन को अभ्यास में लाऊंगा। अगर हम रोज एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन हम अपनी मंजिल भगवान श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंच जाएंगे। और यकीन मानिए, जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण कई कदम आगे आकर हमें अपनी बाहों में भरने के लिए खुद ही आगे आ जाते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे हमारे कृष्ण हैं। हमें उन सब की भक्ति और प्रेम में लग जाना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। समदर्शी होना बहुत जरूरी है। जब तक सब में भेदभाव ही देखते रहेंगे, ऊंच नीच देखते रहेंगे, काला गोरा देखते रहेंगे, तब तक भला होने वाला नहीं है। प्रयास करना है कि समदर्शी हो जाएं। सबको भगवान ने ही बनाया है तो ऊंचा नीचा कोई हो नहीं सकता। सब में भगवान हृदय में बैठे हैं तो भी ऊंचे नीचे कोई हो नहीं सकते। तो सारे प्राणी भगवान का अंश होने के कारण, सबके हृदय में भगवान स्थित होने के कारण सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। अगर केवल मंदिर में जाकर और मूर्ति में ही भगवान देखने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो जब सफर की शुरुआत होती है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं से तो शुरुआत करनी ही है। पहले मंदिर में जाकर मूर्ति में भगवान देखना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि नहीं, केवल मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो कण कण में है। और जो भगवान कण कण में है वो सारे जीवों में भी होगा। जो हर जगह है वो इस जगह भी होगा। जो हर प्राणी में है वो इस प्राणी में भी होगा। जब इस तरह हम भगवान को देखना प्रारंभ करते हैं तो हमें समस्त संसार भगवत में नजर आने लगता है। हर जगह हर समय हमें भगवान ही दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो किसी की कोई सत्ता है ही नहीं। जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने की सामग्री कहां से लाए थे? किराने की दुकान से कि सीमेंट मोरंग की दुकान से? अरे भाई, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं। एको अहम बहुश्याम, ये एकमात्र जो इच्छा भगवान के हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे समग्र सृष्टि का सृजन हो गया, इसकी उत्पत्ति हो गई। तो भगवान से ही सब कुछ बना। जड़ हो, चेतन हो, जलचर हो, नभचर हो, सारे के सारे सब कुछ जब भगवान से ही बना तो भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में अपनी लीला करते हुए हमें नजर आते हैं। एक दिन भगवान हमें साधु संत के रूप में मिल जाते हैं और वही भगवान हमें किसी दिन किसी दुष्ट आदमी के रूप में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि राम के अंदर ज्यादा भगवान थे और रावण के अंदर कम भगवान थे, या कृष्ण में भगवान ज्यादा है और कंस में कम थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में 100% भगवान थे, न ज्यादा न कम।
लेकिन भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है। अपना चाहो तो उद्धार कर लो और चाहे तो अपना पतन कर लो। रावण ने पतन करवाया, कंस ने पतन को चुना, राम और कृष्ण ने उद्धार को चुना, उत्थान को चुना। यह स्वतंत्रता हम सबके पास भी है। हम जैसे चाहें अपना कल्याण कर सकते हैं और जैसे चाहें अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। भगवान कह रहे सर्वभूतस्थ मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने स्वरूप में देखने लगता है, स्वयं में सभी प्राणी उसको नजर आने लगते हैं और अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में स्थित देखने लगता है, अर्थात उसको दिखता है कि जो परमपिता परमेश्वर मेरे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, वही परमपिता परमेश्वर सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो जो मेरे पास है वो सबके पास है, और जो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए वही परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए जो सबके पास है वो मेरे पास है। दोनों तरह से भगवान समझा रहे हैं। इसलिए वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता है, वो सभी में समदर्शी हो जाता है। इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। सर्वत्र समदर्शना, वो सब जगह एक समान भाव से परमात्मा का ही दर्शन करता है। उसके सामने ब्राह्मण आ जाए या उसके सामने कोई चमार आ जाए, उसके सामने गाय आ जाए या उसके सामने कुत्ता आ जाए, उसके सामने कोई पंडित आ जाए या उसके सामने कोई चांडाल आ जाए, उसके सामने कोई हाथी आ जाए या उसके सामने कोई गाय आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर में इन सब में परमात्मा ही विराजते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त इनमें और कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए वो भगवत दर्शन करते हुए हर रूप में भगवान को ही देखता है, कभी भगवान से वो अलग नहीं होता। हमेशा उसको भगवान के दर्शन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सब चीजों में भगवान को देखना प्रारंभ कर दिया है। हमारी आपकी तरह खाली मूर्ति में ही उसको भगवान नहीं दिखाई देते, उसको सब प्राणियों में भगवान दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त तो बड़ा अव्वल दर्जे का भक्त होता है, ये तो मेरा बड़ा प्रिय भक्त होता है। कौन? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे ही देखता है, मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है। उसके सामने कुछ भी आ जाए उसको भगवान ही दिखाई देता है। और सर्वम च मयि पश्यति, कोई आ जाए उसको सब जगह भगवान दिखाई देते हैं और सब चीजों में वो भगवान का दर्शन करता है। सबको भगवान में देखता है और भगवान में सबको देखता है। भगवान के विराट रूप में सारी सृष्टि है, दिखाई दी अर्जुन को भगवान ने दिखाया विराट रूप। वो इस विराट रूप का चिंतन करके देखता है कि सब कुछ तो भगवान के ही अंदर है, सब भगवान से ओतप्रोत है और सारे प्राणियों में भी भगवान है। जब इन दोनों रूपों से भगवान को देखना व्यक्ति प्रारंभ करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में सबको देखता है। सबको भगवान में और सब में भगवान को जब व्यक्ति देखना प्रारंभ कर देता है, भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि, फिर उसके सामने से मैं कभी ओझल नहीं होता, मैं उसके सामने से कभी छिप नहीं पाता, उससे कभी अदृश्य उसके सामने से नहीं हो पाता मैं। क्यों? कैसे हो पाएंगे? जिस रूप में आएंगे वो तो भगवान ही देख रहा है। उसके सामने कीड़ा पतंगा आ जाए, सांप बिच्छू आ जाए, या कोई जानवर आ जाए, या कोई इंसान आ जाए, वो तो सब में भगवान को देखता है और वो भगवान के विराट रूप का चिंतन करके सबको भगवान में देखता है। तो भगवान उसके सामने से कैसे ओझल हो पाएंगे, उसकी नजरों से कैसे हट पाएंगे? वो तो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है।
तो भगवान कहते तस्याहम न प्रणश्यामि और साचा में न प्रणश्यति। अच्छा, जब आमने सामने हम और आप खड़े हो जाएं, तो अगर मैं आपकी नजरों से नहीं बच पाऊंगा तो क्या आप मेरी नजरों से बच जाएंगे? अगर मैं आपकी नजरों से ना ओझल हूं तो आप भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाएंगे। मतलब नजरें नजरों से मिलती रहेंगी, हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। भगवान भी यही कह रहे हैं कि ऐसा मेरा भक्त जो है, मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो पाता, उससे बच नहीं पाता, उससे छिप नहीं पाता, और वो मेरा भक्त भी मुझसे नहीं छिप पाता, हमेशा मेरे सामने रहता है, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। क्योंकि जब आप सब जगह भगवान को देखना प्रारंभ कर देंगे तो भगवान भी उन सभी रूपों से आपको देखना प्रारंभ कर देंगे। और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किसी क्षण विशेष का, समाधि का इंतजार नहीं करना होगा। हर समय हर जगह भगवान ही नजर आएंगे और भगवान को आप ही आप नजर आएंगे। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान बड़ी बढ़िया बात अर्जुन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति एक ही भाव से मुझ में स्थित हो जाता है, जब उसको लग जाता है कि भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या, मेरापन क्या, मेरे क्या, सब कुछ तो भगवान ही है, तो भगवान के साथ एक ही कार हो जाता है, एक ही भाव में स्थित हो जाता है। तो वो सभी प्राणियों में स्थित सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, तो सभी प्राणियों में स्थित भगवान का ही दर्शन करता हुआ वो भगवान के भजन में मग्न रहता है, भगवान के भजन करता रहता है। जो सामने आ जाए वो देखता है कि ये भगवान ही है, आज भगवान इस रूप में मुझसे मिलने आए हैं, और भजन करता रहता है। इस तरह जब एक ही भाव से भगवान के साथ स्थित होकर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हुए भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानो अपि, अपने जीवन में सभी कर्मों को करता हुआ, अच्छे बुरे सभी लोक व्यवहार को करता हुआ, समाज सेवा करता हुआ, अपने घर परिवार का पालन करता हुआ, सा योगी मयि वर्तते, वो योगी की भांति मुझ में ही बरतता है, मुझ में ही बर्ताव करता है, अर्थात नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहता है। वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता है। कौन? जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और देखकर प्रसन्न होकर भगवान के भजन में लग जाता है। आज भगवान इस रूप में आए, बहुत बढ़िया, और भक्ति में लग जाता है, भजन में लग जाता है। भगवान कहते हैं कि वो चाहे जो काम करे, वो चाहे जिससे मिले, वो उठे बैठे घूमे फिरे, अपने दैनिक कार्य करे, व्यवसाय करे, नौकरी करे, जो कुछ भी वो करे, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। स योगी मयि वर्तते, वो निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है। योगियों में भी सबसे बड़ा योगी, योगियों का योगी कौन है, इसकी कसौटी भगवान अर्जुन के सामने कस रहे हैं। भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की, अपनी उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है। कैसे देखता है? कि जो परमपिता परमेश्वर इस हृदय में विराजमान है, वही सबके हृदय में विराजमान है। जिन परमपिता परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है,
उन्हीं परमपिता परमेश्वर ने सभी प्राणियों के शरीर को बनाया है। इस तरह जब वो देखना प्रारंभ करता है, अपनी उपमा देता है कि जैसे मुझे भगवान ने बनाया ऐसे ही सबको बनाया, जैसे मेरे हृदय में भगवान स्थित है वैसे ही सबके हृदय में स्थित है। अपनी उपमा से जब सब जगह भगवान को समान रूप से देखता है, भगवान कहते हैं सुख आए या दुख आए उनको भी समान रूप से देखता है। सुख भी भगवान का दिया हुआ है और दुख किसका दिया हुआ है? बिना भगवान के चाहे किसी को दुख मिल सकता है? अरे जिन परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, आपको कौन दुख दे सकता है उसकी इच्छा के बिना? एक बड़ा बढ़िया भजन है, सुख भी प्रभु तेरे हैं, दुख भी प्रभु तेरे हैं, क्या छोड़ूं मैं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, क्या छोड़ूं मैं भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी भगवान के दिए हुए हैं और दुख भी भगवान के दिए हुए हैं, तो इनमें भी वो भेदभाव नहीं करता। सुख आ जाए तो नाचने नहीं लगता और दुख आ जाए तो रोने बिलखने नहीं लगता। वो दोनों भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करता है कि भगवान की कृपा है तो सुख आ गया, और भगवान की कृपा हुई तो दारुण दुख आने से थोड़ा सा दुख देखे भगवान ने मुझे बचा लिया। वो हर चीज में भगवान की कृपा करुणा को ही देखता है और इसलिए वो सुखी और दुखी नहीं होता है, एक समान भाव में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में इस अवस्था को प्राप्त कर ले कि सुख और दुख उसे विचलित ना करें और सभी प्राणियों में अपनी उपमा देके कि जो मेरे हृदय में है वही सबके हृदय में है, जिन्होंने मेरे शरीर को बनाया है, मुझे बनाया है, उन्होंने ही सबको बनाया है, तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक समान है। इन दो बातों को अपने जीवन में जो लागू कर लेता है, भगवान कहते हैं स योगी परमो मतः, मेरी नजर में वही सबसे बड़ा योगी है। वो नहीं जो अष्टांग योग लगा रहा है, वो नहीं जो बड़ी जोर जोर से भगवान के नाम जप कर रहा है, वो नहीं जो चिल्ला चिल्ला कर भगवान की कथाएं सुना रहा है, भगवान के भजन कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, वो नहीं है परम योगी। परम योगी वो है जो सुख और दुख को एक समान भाव से सहना सीख जाता है, इनसे विचलित नहीं होता, और जो सभी प्राणियों को एक समान देखता है। सब भगवान के बनाए हैं, सब में भगवान स्थित है। इन दो गुणों से युक्त व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा योगी है। यह भगवान का मत है, यह भगवान का वचन है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का भजन करते हैं और आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जैसे तारों बिच चंदा, जैसे तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है। राधा जू बड़ी है, श्री राधा जू बड़ी है। राधा जू बड़ी है, श्री राधा जू बड़ी है। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है। जैसे नदियों बिच गंगा, जैसे नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। काली दह में नाग जो नाथ्यो, काली दह में नाग जो नाथ्यो। फण फण नृत्य करंता, ओ फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। काटो जम के फंदा, काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।